हेलो दोस्तों। तो ये देखो आज ना एक बाज आके बैठा है। मैं जंगली बूटों को दाना डाल रहा था छत पे, तो सारे डर के मारे उड़ गए। फिर मैंने देखा ऊपर तो ये बाज बैठा था। ठीक है, इसको शिकरा भी बोलते हैं और स्पैरो हॉक भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये मतलब छोटी चिड़िया वगैरह मार के खाता है। चिड़िया हो गई या छिपकली हो गई, चूहे हो गए, तो उनका ज़्यादातर ये शिकार करता है। ठीक है, तो अभी ये बैठा हुआ है देखो ऊपर, और कबूतर सारे भाग गए। ये यहीं बैठा हुआ है देखो। तो ये एक ना मेल है। जो इसकी फ़ीमेल होती है ना, वो इससे साइज़ में डबल होती है, बड़ी होती है इससे साइज़ में। तो अगर आपको मेल फीमेल का डिफरेंस देख पता करना है इनका, तो इसका यही एक वो है। जो मेल होता है वो थोड़ा छोटा होता है साइज़ में, और फीमेल जो होती है वो इससे डबल साइज़ की होती है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है इनके, मतलब जो स्पीसीज़ है। ये होते तो मतलब बाज की प्रजाति के हैं। ठीक है, लेकिन ये उस तरह से नहीं रहते जैसे बाज रहते हैं ना, वो आसमान में उड़ते रहते हैं ऊपर, फिर वो वहाँ से शिकार करते हैं। ये वैसा नहीं करता, ये एक जगह बैठ जाता है किसी ऊंची जगह पे, मान लो छत पे बैठ गया कोई, चलो जहाँ घर है वहाँ तो छत में बैठ गया बिल्डिंग वगैरह पे ना, या फिर जंगल में अगर ये होता है तो फिर ये पेड़ की ऊंची टहनी पे कहीं पे बैठता है। वहाँ से ये पूरे एरिया को चेक करता है, और आंखें इनकी मतलब इतनी तेज़ होती हैं कि ये किसी भी छोटी सी छोटी मूवमेंट को ना बहुत आसानी से कैप्चर कर लेते हैं, और फिर ये सीधा उस पर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। देखो आसपास ना ये सारे खाली प्लॉट हैं, तो यहाँ पे छोटी चिड़िया, चूहे वगैरह और छिपकली वगैरह, गिरगिट हो गए, वो बहुत होते हैं यहाँ पे। तो ये उनका शिकार करता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अभी भी ये ऊपर ही बैठा हुआ है और इधर उधर नज़र मार रहा है कि कुछ दिख जाए। इसकी नज़र जो है ना वो नीचे प्लॉट की तरफ है। देखो नीचे प्लॉट में ये चेक कर रहा है कि कुछ दिख जाए खाने को। और कबूतर देखो, जंगली कबूतर डर के मारे वहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे। ये अभी हमारी छत पे दाना खा रहे थे, तो जैसे ही आया है इसको देख के भाग गए हैं। ठीक है, मेरे मन में तो आया था मैं कैसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मुंह ना इस साइड को है और सीढ़ी तो लगी हुई है, लेकिन पकड़ नहीं सकता क्योंकि अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो ये भाग जाएगा। वैसे मैंने एक बार पकड़ा भी था, वो गलती से ना ऑफिस में घुस गया था। तो शीशे में, शीशे की ना वो लगी हुई, विंडो भी शीशे की है, नीचे डोर है शीशे का है। तो उसको समझ नहीं आया, वो अंदर घुस गया होगा किसी चिड़िया विड़िया के चक्कर में। ठीक है, शिकार के चक्कर में अंदर तो घुस गया, लेकिन उसको बाहर नहीं निकल पाया वो। ठीक है, वो बार बार शीशे में टक्करें मार रहा था। तो मेरे को बुलाया, फिर जो स्टाफ है ना उन्होंने बुलाया कि भाई चेक एक बार देखो कौन सा ये पंछी आ गया अंदर। तो मैं तो देख के समझ गया था, मैं कहा ये तो बाज है, ये तो स्पैरो हॉक है। तो फिर मैंने उसको कपड़ा डाल के बड़ी मुश्किल से पकड़ा। वो इधर उधर टकरे मार रहा था उसमें, शीशे में, विंडो में ना, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मैंने उसे पकड़ा, फिर उसे थोड़ी देर के लिए रखा। अब शाम का टाइम था, मैंने कहा शाम का टाइम तो उसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर मैं इसे ले गया ऊपर स्टाफ रूम में, मैंने इसे एक बॉक्स में रख दिया। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसे उड़ा दिया था। तो मैंने उसकी वीडियो भी शायद डाली थी यूट्यूब पे जब मैंने पकड़ा था वो। ठीक है, अगर मैं लगा भी दूंगा इसमें फ़ोटो, अगर मेरे पास पड़ी होगी ना पुरानी फ़ोटो है तो वो भी मैं आपको इसमें लगा दूंगा। तो क्या है कि परिंदे इससे डरते हैं, कई बार ये कबूतरों पे भी अटैक कर देता है। ठीक है, जब भूखा होगा तो भाई कबूतरों पे भी अटैक कर देता है। देखो इसका साइज़ इतना है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कबूतर के, तो उन पे अटैक कर देता है। किसी के घोंसले में अगर जंगली कबूतर के घोंसले में जैसे छोटा बच्चा है, 10 से 15 दिन का है, जो मतलब उड़ नहीं सकता, ठीक है, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है, तो ये उनको भी ले जाता है। ठीक है, एक बार हमारे घर में भी जंगली कबूतर का घोंसला था, तो वहाँ पे भी इसके दोनों बच्चे उठा लिए थे इसने, बाज ने। पर एक बच्चा छूट गया था, मेरे भाई ने भगाया था इसको, तो फिर एक बच्चा छूट गया था उससे। तो वो बच्चा मैंने पाला भी था, बड़ा करा था जंगली कबूतर का बच्चा, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। ठीक है, देखो है तो ख़तरनाक चीज़ है। और कई लोग इसको ना, ये भी कई लोग मतलब बाज, जैसे आसमान में जो बाज मारता है ना वो होता है पेरिग्रीन फैल्कन। ठीक है, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगा, वो इससे इससे भी बड़ा होता है साइज़ में। ठीक है, वो ज़्यादातर टावर वगैरह पे बैठता है। ठीक है, उसका घोंसला ज़्यादातर आपको ना बिजली के बड़े बड़े टावर होते हैं, जो फ़ोन टावर होते हैं ना, वहाँ मिलेगा उसका घोंसला आपको, या फिर पहाड़ी एरिया में। ठीक है, अब देखो ये झंडे के ऊपर ना एक चिड़िया बैठी है छोटी सी, ब्लैक कलर की, काले कलर की, इसको बोलते हैं पर्पल सनबर्ड बोलते हैं इसको। छोटी सी चिड़िया देखो, वो डर नहीं रही है, और ये मेल है। ठीक है, जो बर्ड है ना छोटी वाली, वो मेल है। वो मेल जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, और जो फीमेल होती है वो थोड़ी ब्राउनिश और ग्रीन कलर की होती है। तो ये भी इस टाइम हुए होते हैं। और जो बाज का जो ब्रीडिंग का सीज़न होता है वो
गर्मियों का ही सीज़न होता है जिसमें ये ज़्यादातर आते हैं अप्रैल के बाद, ठीक है। और साल में एक ही बार ये बच्चे देते हैं, 3 से 4 बच्चे होते हैं बाज के। तो मतलब गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर ये अपने ब्रीडिंग करते हैं। और उस टाइम आपने देखा होगा कि कबूतरों का भी शिकार सबसे ज़्यादा उसी टाइम होता है।